वेलकम टू क्विक बुक लर्निंग। और क्विक बुक के आज के सेशन में हमारा टॉपिक है कि क्विक बुक में अवेलेबल टेम्पलेट, फॉर एग्जांपल इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, क्रेडिट मेमो, इसमें हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं, लोगो कैसे हम क्विक बुक में इंसर्ट करेंगे। तो आज हम जो है ना ये टॉपिक सीखेंगे। और उसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा लिस्ट मेन्यू में। लिस्ट मेन्यू पर क्लिक करके आज क्लिक करें टेम्पलेट्स पर। क्विक बुक जितना भी टेम्पलेट यूज़ करता है वो सब के सब इस टेम्पलेट्स में अवेलेबल हैं। क्लिक करें, ये देखें, ये सब मुख्तलिफ इन्वाइसिस के हैं, क्रेडिट मेमोस, सेल रिसिप्ट्स, परचेज ऑर्डर। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। सबको चेंज करने का एक ही तरीका है। ठीक है, ये वाला एक इनवाइस है, इसकी एक कॉपी हम बना लेंगे। कॉपी कैसे बनाएंगे, इधर आके डुप्लिकेट करो इनवाइस। ये आपके साथ प्रोडक्ट इनवाइस आ गया, ये उसका प्रीव्यू है। ठीक है, अब इसमें आप चेक कर सकते हैं, इधर कोई लोगो नहीं है, इसका कलर भी ब्लैक है। ठीक है, यूज़ लोगो, और लोगो जो है ना वो आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ मैं ये वाला इधर से डिलीट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये लोगो है मेरे डेस्कटॉप पर, ओपन करें। क्विक बुक आपको बताएगा कि ये कंपनी का फाइल जिधर सेव है, इस इमेज को उधर कॉपी करेगा। आप ओके करें। ये प्रीव्यू में आप देख सकते हैं लोगो आ गया इधर। सही है। अभी इसके बाद जो है ना ये सेलेक्ट कलर, अभी ये आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक है, इसको मैं करता हूँ ब्लू और अप्लाई कलर स्कीम। ये देखो प्रीव्यू में आप देख सकते हैं ये ब्लू हो गया, इसकी सारी लिखाई वगैरह सब कुछ ब्लू हो गया। टाइटल, टाइटल का कलर आप चेंज करना चाहते हैं या फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, कंपनी का नाम का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, मैं कंपनी के नाम का फॉन्ट जो है ना मैं इसको 15 कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ कि आप इसको बोल्ड रखें, ये बोल्ड। ये देखो कंपनी का नाम अभी चेंज हो जाएगा ओके के बाद, ये देखो। ठीक है, इसी तरीके से इनवाइस का करना चाहते हैं तो टाइटल में टाइटल का भी वो कर सकते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि इनवाइस पर आ जाए, ये देखो कंपनी नेम, फ़ोन नंबर। कंपनी नेम नहीं चाहिए, देखो अभी नेम है, मैं इसको अनचेक करता हूँ, नेम गायब हो गया। ये देखो नेम जो है कंपनी का नेम अभी गायब हो गया। तो मैं चेक कर लेता हूँ, हमें चाहिए। अभी फिर से फ़ॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में आ गया बोल्ट। इसको 15 नहीं 12 कर लेते। सही है। अच्छा, अगला जो है ना वो इधर कब अपडेट इन्फॉर्मेशन में, अगर आप इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, नाम, एड्रेस वगैरह, तो आप इधर से कर सकते हैं। सही है। आगे है एडिशनल कस्टमाइजेशन, इस पर क्लिक करें, ये इम्पोर्टेंट है। अभी डिफ़ॉल्ट टाइटल इसका इनवाइस है, आपको चाहिए तो इसको चेक करें, अगर नहीं चाहिए तो अनचेक करें। ठीक है, चाहिए मैं इसको करता हूँ वेट इनवाइस, वैल्यू एडेड टैक्स इनवाइस। ये देखो वेट इनवाइस, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये देखो अभी इनवाइस है, इधर आ जाएगा वेट इनवाइस। ये देखो वेट इनवाइस। सही है। कोई दूसरा चीज़ इनवाइस नंबर की जगह अगर डालना चाहते हैं तो वो आप इधर चेंज कर सकते हैं। शिप टू को, ये देखो शिप टू, इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ। कैसे, ये अनचेक करें। शिप टू गायब होना चाहिए। सॉरी, ये शिप है, ये शिप टू जो इधर है, इसको गायब करूँगा तो ये वाला गायब हो जाएगा। ये देखो गायब हो गया। सही है। स्क्रीन में भी हमें नहीं चाहिए, स्क्रीन में चाहिए तो इसको कर ले, इधर नज़र नहीं आएगा, प्रिंट में नज़र नहीं आएगा। सही है।
अच्छा, कॉलम जो है ना, कॉलम अभी कौन सा कॉलम, ये डिस्क्रिप्शन है कॉलम का, ये ऑर्डर है कौन सा पहला चाहिए, कौन सा दूसरा चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले है क्वांटिटी का, आप प्रीव्यू में आ जाए, ये देखिए पहला कॉलम क्वांटिटी का, दूसरा आइटम कोड का, तीसरा डिस्क्रिप्शन का। इसी तरीके से पहला जो है ना क्वांटिटी का, दूसरा आइटम कोड का, ये देखो आइटम कोड, तीसरा जो है ना डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, मैं आइटम कोड को कहता हूँ कि आइटम कोड दूसरे नहीं तीसरे पर हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन दूसरे पर आ गया खुद ब खुद, डिस्क्रिप्शन जो है ना वो दूसरे पर आ जाए। कॉलम में आ जाए, आइटम कोड तीसरे, तीसरे में आइटम कोड को, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। आइटम कोड को मैं एक पर लेके आता हूँ, सही है, तो ये दूसरा खुद ब खुद दूसरे में आ जाएगा। ये देखो अब आइटम कोड दूसरे पर आ गया, डिस्क्रिप्शन तीसरे में आ गया। आप चेक कर सकते हैं, आइटम कोड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्वांटिटी जो है ना वो इधर आ गया पांचवें नंबर पर। ठीक है, क्वांटिटी अगर आप चाहते हैं कि तीसरे पर हो तो आप इसको 3 कर ले, 3 वाला खुद ब खुद 4 हो जाएगा। सही है, ये देखो क्वांटिटी जो है ना अभी 1 2 3 3 पर आ गया। सही है, फुटर में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो आप डाल सकते हैं। सही है, अगला जो है ना, अगला जो चीज़ है वो लेआउट डिज़ाइनर है। लेआउट डिज़ाइनर में हम एक चीज़ को, इसको ड्रैग करके इधर लेके आ सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस कर सकते हैं। आ जाइए, ये देखो आप इसको पकड़ सकते हैं, ये देखो यहाँ से पकड़ के इधर ले आई, इसको भी पकड़ के, लेकिन ये थोड़ा सेंसिटिव है, इससे पूरा आपके इनवॉइस का फॉर्मेट जो है ना वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, मैं ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं करूँगा। इधर नीचे भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके करें, प्रीव्यू चेक करें, ये देखो मैंने ड्रैग किया था इस साइड पर आ गया। ठीक है, इनवॉइस में हमने चेंज किया। तो यही तरीका है कि आप एक टेम्पलेट को क्विक बुक में कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके इनवॉइस पर ज़रूरी है या परचेज़ आर्डर पर ज़रूरी है। परचेज़ आर्डर, सेल आर्डर, सब यही तरीका है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं इसको ओके करूँगा और फिर से आप इधर प्रीव्यू देख सकते हैं, ये देखो, और फिर ओके करके ये सेव हो गया, ये आपका। तो यही तरीका है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि टेम्पलेट को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, बाय।